हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार और आज की वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे अपन इवोल्यूशन ऑफ इकोसिस्टम। दोस्तों, मैं आपके लिए हिंदी और इंग्लिश मिक्स टाइप के लैंग्वेज का लेक्चर लेके आता हूं। तो मेरे वीडियो लेक्चर आपको अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको कोई भी टॉपिक में नोट्स बनाने में प्रॉब्लम हो तो उस टॉपिक का नेम आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में उसी का ही लेके आऊँगा। तो दोस्तों, इवोल्यूशन ऑफ इकोसिस्टम। पहले तो इकोसिस्टम वो समझते हैं कि इकोसिस्टम होता क्या है। इकोसिस्टम होता है कि जैसे कि बायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर जो कि अपन के चारों ओर को इन्वायरमेंट का निर्माण करते हैं, इससे अपन इकोसिस्टम बोलेंगे। कि बायोटिक और एबायोटिक एक दूसरे पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं, इसको अपन क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम। नेचर में प्लांट कम्युनिटीज में टाइम टू टाइम चेंज आया है और एक ही स्थान पर किसी प्लांट कम्युनिटी के स्थान पर दूसरी प्लांट कम्युनिटी स्थापित हो जाती है, तो इसे क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव सक्सेशन कहते हैं। भाई एक सक्सेशन क्या है, एक स्टेप है किसकी, इवोल्यूशन की। भाई कोई भी एक प्लांट कम्युनिटी है, ये एक कोई भी एक प्लांट कम्युनिटी है, ठीक है, इसका चेंज होना किससे, दूसरी प्लांट कम्युनिटी का स्थापित होकर, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, इवोल्यूशन ऑफ इकोसिस्टम। एंड इकोसिस्टम की जगह अनदर इकोसिस्टम का विकसित हो जाना ही क्या कहेंगे, इकोसिस्टम इवोल्यूशन। ठीक है, हमारे इस प्लेनेट की उत्पत्ति कितनी हुई थी, 4540 मिलियन ईयर पूर्व हो गई थी। ओरिजिन से लेकर अब तक को हम 4 इयोन में बांट सकते हैं। प्रत्येक इयोन अर्थ पर होने वाले चेंजेस की गवाह है, जिसमें मुख्य अर्थ का कंपोजिशन, क्लाइमेट एंड लाइफ है। भाई अर्थ किस प्रकार से मिलकर बनी है, ठीक है, अर्थ का फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ है और क्लाइमेट में किस तरीके से चेंजेस आता है, और लाइफ का फॉर्मेशन और लाइफ का इवोल्यूशन और लाइफ ओरिजिन कैसे हुई है, इस तरीके से इवोल्यूशन ऑफ इकोसिस्टम में अपन समझते हैं। ठीक है, अर्थ पर प्रेजेंट बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट टाइम टू टाइम चेंज होते हैं और यही चेंज इवोल्यूशन ऑफ इकोसिस्टम का आधार है। अपन मेनली इकोसिस्टम का इवोल्यूशन किसके बेसिस पर देखते हैं कि भाई कोई भी अपन की जो चारों ओर का इन्वायरमेंट है, ठीक है, इनमें बायोटिक एंड एबायोटिक किस तरीके से टाइम टू टाइम चेंज होते हैं और इनका चेंज होना ही इवोल्यूशन का आधार बोला गया है। जिस समय अर्थ पर किसी भी प्रकार का जीवन नहीं था, भाई क्या था कि अर्थ पर पहले क्या किसी भी प्रकार का जीवन नहीं था, है ना, तो चारों तरफ कोई भी किसी की लाइफ ओरिजिन नहीं बताया गया था। उस टाइम पीरियड को हिडन इयोन कहते हैं। इसकी शुरुआत बहुत पहले हुई थी तथा इसका अंत 4 बिलियन ईयर पूर्व हो गया था। इसके पश्चात आर्केन एंड प्रोटेरोजोइक इयोन की शुरुआत हुई, जिसमें लाइफ ऑफ अर्थ एंड इवोल्यूशन को समझाया गया तथा इसी समय में शुरुआती इवोल्यूशन को भी देखा गया। इसके पश्चात आने वाले इयोन को फेनेरोजोइक इयोन कहते हैं। इस इयोन में सर्वप्रथम ऑर्थोपॉड फिशेज की उत्पत्ति हुई तथा इस इयोन पर अर्थ पर होने वाले अनेक चेंजेस का भी ये क्या है, साक्षी है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, इस इयोन में जो डायनासोर था उनका एक्सटेंशन हो गया था। कौन से इयोन में, फेनेरोजोइक इयोन में डायनासोर की समाप्ति हो गई थी। कोई भी क्वेश्चन आए, है ना, तो आपको ऑप्शन में दिया जाए कि डायनासोर की समाप्ति कौन से इयोन में हुई, ठीक है, तो उसमें दे दे आपको हिडन दे दे, आर्कियन दे दे, प्रोटेरोजोइक दे दे और फेनेरोजोइक दे दे। तो ऑप्शन में क्या आएगा, फेनेरोजोइक इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, रिकॉग्नाइजेबल ह्यूमंस की भी शुरुआत हो गई थी। इस समय 2 बिलियन ईयर एगो माना गया था। इन डिफरेंट इयोन में अर्थ ऑफ एवोल्यूशन निम्न प्रकार से है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से अपन एक एक इयोन देखते हैं। सबसे पहले इयोन आया था हिडन इयोन। इस समय अर्थ इस फॉर्म की सोलर प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क के रूप में थी। भाई एक अर्थ का पहले बोला जाता है कि भाई एक पृथ्वी को सूर्य का टुकड़ा माना गया है। ठीक है, सूर्य का टुकड़ा पृथ्वी को माना गया है। देयर इज नो लाइफ। इस इयोन में पृथ्वी पर किसी भी प्रकार की लाइफ का ओरिजिन नहीं था। इस इयोन में नो लाइफ एंड टेम्परेचर एक्सट्रीमली हाई था। ठीक है, और वोल्केनिक का बार बार उत्पन्न होना, ज्वालामुखी का बार बार फटना, अर्थात एक तरह से हेलिक लुकिंग इन्वायरमेंट था, हैंस हिडिस। ठीक है, एटमॉस्फेयर एक तरह से न्यू बल्लर बादल एंड वायु, क्या बल्लर के फॉर्म में टाइप का था। और ईयरली ओशियंस में यह शुरुआती महासागरीय क्रियाएं प्रारंभ हुई थी और बॉडीज ऑफ लिक्विड वाटर के लिए भी यही युग था। अब नेक्स्ट इयोन आता है आर्कियन। इस इयोन की शुरुआत में
प्रोक्रियोटिक की लाइफ शुरू हो गई। प्रोक्रियोटिक जो है उसकी शुरुआत इस ईओन में आर्कियन युग में हो गई थी, जिसे हम एबायोजेनेसिस कहते हैं। इस समय में कॉन्टिनेंट्स का निर्माण हो गया था, महाद्वीप का निर्माण होना भी शुरू हो गया था, जिन्हें हम यूआर, ठीक है। और कौन कौन से महाद्वीप थे वो देखते हैं। यूआर था, वोल्बेरा था और किनिरोलैंड के नाम से भी जानते हैं। इस इयोन में वोल्केनिक एंड ग्रीन हाउस गैसेज उपस्थित थी। ज्वालामुखी भी प्रेजेंट थे और जो ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस कौन कौन सी है, मेथेन हो गई, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड और जल, ठीक है। अब है प्रोटेरोजोइक को क्या बोलते हैं, ईयरली लाइफ की, यानी कि लाइफ की शुरुआत सबसे पहले कौन से प्रोटेरोजोइक में लाइफ की शुरुआत हो गई थी। इस इयोन के नेम का मीन्स है ईयरली लाइफ और यूक्रोटिक्स प्रकार के ओरिजिन की शुरुआत भी इस इयोन में हुई और कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ का प्रारंभ भी इसी इयोन में हुआ था। बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया था और धीरे धीरे जैसे अर्थ में प्रेजेंट टाइम का एटमॉस्फेयर है इस प्रकार का शुरू हो गया था। इस समय में प्लांट, एनिमल एंड सम फंजाई की उत्पत्ति भी हुई मानी जाती है। इस इयोन की शुरुआत में और लगभग अंत के समय में अर्थ का टेम्परेचर बहुत कम हो गया था, अर्थात स्नोबॉल अर्थ देखते हैं। इस इयोन के अंदर कोलंबिया, रोडनिया एंड पेंटोनिया महाद्वीप कंटिनेंट्स का फॉर्मेशन हो गया था, ठीक है। तो इसमें क्या था, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, एक तो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हुआ था, ठीक है, और यूक्रोटिक्स का ऑर्गेनिज्म, जो यूक्रोटिक के ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, इनका भी ओरिजिन किस में हुआ था, इसी प्रोटेरोजोइक में। इसी के साथ ही इसका जो चारों ओर का एटमॉस्फेयर था वो जो प्रेजेंट में एटमॉस्फेयर है इस तरह का होना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। और प्लांट, एनिमल और सम फंजाई की उत्पत्ति भी इसी इयोन में माना गया है। और इसी के साथ ही जो अपन की जो अर्थ है वो स्नोबॉल की तरह दिखाई देने लग गई थी। और कौन कौन से कंटिनेंट्स का फॉर्मेशन हुआ था, कोलंबिया, रोडिनिया एंड पेंटोनिया, ठीक है। और अब आता है फेनेरोजोइक है। इस इयोन में कैम्ब्रियन एक्सप्लोशन हुआ, जिसका अर्थ है कि एक कॉम्प्लेक्स लाइफ की शुरुआत होना। इसमें क्या सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कॉम्प्लेक्स लाइफ की शुरुआत किस में हुई थी, फेनेरोजोइक में, है ना। और वर्टिब्रेट डोमिनेंट प्रभावी जाति के रूप में स्थापित होना शुरू हो गए थे और विशेषतः कंटिनेंट्स वातावरणों में स्थापित होना शुरू हो गए थे और विशेषतः महासागरीय वातावरणों में इस युग में कौन कौन से कंटिनेंट्स का फॉर्मेशन हुआ, और पेनिजिया एंड लेवोर्सिया और गोंडवाना में विभाजित होना शुरू हो गए थे। इस इयोन का नाम भी विजिबल लाइफ है, यानी कि इसमें लाइफ को अपन आसानी से देख सकते थे, अर्थात दृश्य जीवन का प्रारंभ इस इयोन में हो गया था और समुद्र से स्थलीय जीवों में प्रभावी रूप से जीवन का प्रारंभ होना शुरू हो गया था। और बहुत सारे प्लांट, एनिमल, फंजाई की स्पीसीज स्टार्ट होना शुरू हो गई थी, जिन्हें हम आज भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी इयोन में अनेक बर्ड्स, मैमल्स का भी ओरिजिन इसी इयोन के अंत के समय तक मॉडर्न लाइफ इंक्लूडिंग ह्यूमन का शुरू हो गया था। दोस्तों, आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही हिंदी और इंग्लिश मिक्स टाइप के लेक्चर लेके आऊंगा। और यदि आपको कोई भी टॉपिक है जिसमें नोट्स बनाने में प्रॉब्लम हो रही है हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है, तो इस टाइप के नोट्स लेक्चर वीडियो पाने के लिए आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं उसी का ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।